जी, तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि जब कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हमारे पास डिफरेंट दी होती हैं तो हमने कहा कि ऑल द कंट्रीब्यूशन जो है कैन नॉट कंट्रीब्यूट इक्वली। सम जो होती हैं वो मेजर कंट्रीब्यूट करती हैं और कुछ जो हमारे पास होती हैं वो माइनर कंट्रीब्यूट करती हैं, और कुछ ऐसी हमारे पास कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होती हैं जो कि नेग्लिजिबल होती हैं, जो कि वो उसके अंदर कंट्रीब्यूट करती ही नहीं। उसके कुछ रूल्स हैं जो विच आर आल्सो आर रूल्स ऑफ रेजोनेंस, कि हम इसको नाम दिया है कंट्रीब्यूशन ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर, कि एक्चुअल के अंदर एक्चुअल हमारे पास जो मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर रेजोनेंट स्ट्रक्चर की किस तरह की कंट्रीब्यूशन होती है। तो इसमें एक्चुअल में हम ये देखेंगे कि विच रेजोनेंट स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल। तो उसके कुछ रूल्स हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, वो हम देखते हैं। फर्स्ट ये है, स्ट्रक्चर विद मोर कोवलेंट बॉन्ड्स आर जनरली मोर स्टेबल देन विद द लेस नंबर ऑफ बॉन्ड्स। जिनके अंदर नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स ज़्यादा होंगे वो मोर स्टेबल होगी एज कम्पेयर टू जिनके अंदर हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड्स क्या है, कम है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 1,4-ब्यूटाडाइन है, इसके हमारे पास यहाँ पर हमारे पास जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होती है, यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है वो इधर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट होता है और इधर से हमारे पास इलेक्ट्रॉन का पेयर इधर डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है और इसके ऊपर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। इसमें अगर नंबर ऑफ टोटल कोवलेंट बॉन्ड्स काउंट करें तो ये 2, 1, 3 एंड 2 5 बन रहे हैं, लेकिन इधर काउंट करें 1, 2, 3 एंड एक 4, इसके अंदर टोटल 5 बन रहे हैं और इसके अंदर क्या है 4। तो हमने रूल ये पढ़ा है कि जनरली जो हमारे पास मोर कोवलेंट बॉन्ड्स जितने स्टेबल हमारे पास वो होगा, इसका मतलब ये है कि दिस वन इज स्टेबल, तो इसकी कंट्रीब्यूशन जो होगी वो मेजर होगी एज कम्पेयर टू इसके। अब अगर हम इसमें देखें, इस वाले स्ट्रक्चर में, तो इस वाले स्ट्रक्चर में क्या हुआ है कि हमारे पास इस वाले ने पूरे का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर इसके ऊपर शिफ्ट किया, इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, यानी इसके पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर इसने इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट कर दिया। तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और इसके ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। और इस वाले ने क्या कर दिया है, इस वाले मॉलिक्यूल ने इसके ऊपर शिफ्ट कर दिया, तो इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। ये असल में चार्ज हैं। तो यहाँ पर देखें 1, 2, 3, यहाँ पर नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स और कम हो गए। इसका मतलब है इसकी जो हमारे पास चार्ज जो हमारे पास मोर आ गए हैं, नंबर ऑफ कोवलेंट्स कम हो गए हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि ये मोर हमारे पास क्या होगी, इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, यानी कि ये नेग्लिजिबल होगा इन एक्चुअल मॉलिक्यूल की कंट्रीब्यूशन बिल्कुल क्या होगी, कम होगी। तो नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रक्चर विद ग्रेटर। अच्छा, एक और बात यहाँ पर बता दूं कि जब भी हमारे पास चार्ज हमारे पास स्ट्रक्चर विद ग्रेटर चार्ज सेपरेशन, जहां पर ग्रेटर चार्ज स्ट्रक्चर विद ग्रेटर चार्ज सेपरेशन आर मोर अनस्टेबल स्पेशली इफ रिडक्शन इन नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, यानी कि हमारे पास जहां पर चार्ज सेपरेशन ज़्यादा होगी और वो वाली स्ट्रक्चर हमारी क्या होगी, अनस्टेबल होगी। जैसे यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर हमारे पास चार्ज जो है वो चार्ज भी ज़्यादा है और वहाँ और क्या हो रहा है, यहाँ पर नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड भी क्या हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं। इसका मतलब है दिस वन इज द नेग्लिजिबल। ठीक है। दूसरा हम ये भी कहते हैं कि जितनी हमारे पास चार्ज दूर दूर पड़े हुए हैं, हमारे पास जो सेम चार्जेस हैं वो दूर दूर पे पड़े हैं, तो वो तो हमारे पास क्या होगा, वो चीज़ हमारे पास स्टेबल फॉर्म में होगी। लेकिन दो अगर सेम चार्जेस जो हैं वो एडजस्टेंट पे पड़े हैं तो वो तो अनस्टेबल होगा। लेकिन दो अगर हमारे पास ऑपोजिट चार्जेस जो हैं वो ज़्यादा डिस्टेंस पे पड़े हैं तो फिर वो चीज़ क्या हो जाएगी, अनस्टेबल हो जाएगी। तो ये उस बात को क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर ऐसी हैं कि हमारे पास उनके अंदर जो है हम लोग अनचार्ज और चार्ज में देखते हैं तो नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड जब सेम आ रहे हैं, जैसे यहाँ पर देखेंगे तो ये 2, 1, 3 एंड 1, 4 है, और इसमें देखें 1, 2, 3 एंड 1, 4। तो नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड जब सेम होते हैं तब हमारे पास जो चार्ज सेपरेट चीज होती है उसकी कंट्रीब्यूशन सिग्निफिकेंट होती है एज कंपेयर टू दो स्ट्रक्चर विच हैव अनचार्ज, यानी कि जो न्यूट्रल होती है। इसकी स्ट्रक्चर तो हमेशा इसकी कंट्रीब्यूशन जो है वो तो मेजर रहेगी क्योंकि ये न्यूट्रल है और इनके अंदर नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड सेम है, बट चार्ज आने की वजह से इनकी कंट्रीब्यूशन क्या हो जाती है, सिग्निफिकेंट हो जाती है, यानी काफ़ी है लेकिन इससे क्या है, कम है। इसी तरह ये हमारे पास विनाइल क्लोराइड था, तो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पर डबल और यहाँ पर क्या है, 1 इज अ सिंगल। तो यहाँ पर क्या है जी, हमारे पास 2 and 1 3, 2 and 1 3। इसका मतलब नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड सेम है, बट दिस वन इज अनचार्ज, यानी कि ये अनचार्ज है, यानी कि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, और इसके ऊपर चार्ज होने की वजह से इसकी सिग्निफिकेंस कंट्रीब्यूशन होगी और इसकी क्या होगी, मेजर कंट्रीब्यूशन होगी। नेक्स्ट अगर हम देखें, यहाँ पर हमारे पास एनिलीन दिया हुआ है, तो इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन का पेयर जो हमारे पास इसमें फर्स्ट 2 स्ट्रक्चर जो है उसमें बेंजीन के अंदर जो डीलिकोलाइजेशन हुई है तो इनकी कंट्रीब्यूशन जो है वो मेजर होती है। यहाँ पर अगर हम देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल का इलेक्ट्रॉन का पेयर था, ये इधर शिफ्ट हुआ जब इस कार्बन के साथ इसने
बॉन्ड बनाया तो ये कार्बन जो है वो 2 3 1 और इसके बाद हमारे पास 5 बॉन्ड बन रहे थे, तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन का पेयर इस वाले के ऊपर क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया। सॉरी, ये इधर है, ये वाली स्ट्रक्चर क्योंकि एक्चुअल थी, ये इसकी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बन रही है जिसमें बेंजीन के अंदर रिलोकलाइजेशन हो रही है। तो ये जब इधर बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये नेगेटिव चार्ज जो है जब, लेकिन इसमें क्या हुआ, एक डबल बॉन्ड इधर से कम हुआ तो इधर डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया, यानी कि नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स क्या है, सेम है। अब यहाँ पर देखें ये नेगेटिव चार्ज जब इधर बॉन्ड बनाएगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन का पेयर इधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा, इसका मतलब है यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। ये जब नेगेटिव चार्ज इधर बॉन्ड बनाएगा तो ये वाला इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो इधर नेगेटिव चार्ज आएगा। ये जब दोबारा इधर बॉन्ड बनाएगा तो ये दोबारा लोन पेयर क्या हो जाएंगे, उधर चले जाएंगे। इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास यहाँ पर इन सारों में क्या हुआ है, इन सारों में ये वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं इनमें नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड सेम है, लेकिन इनके ऊपर चार्ज आने की वजह से इनकी कंट्रीब्यूशन जो है टूवर्ड्स एक्चुअल स्ट्रक्चर, इनकी कंट्रीब्यूशन सिग्निफिकेंट है, बट इनकी कंट्रीब्यूशन क्या होगी, मेजर होगी, क्योंकि ये अनचार्ज है और ये क्या है, चार्ज है। अगर स्ट्रक्चर हमारे पास ऐसी कोई आ जाती है जिसमें हमारे पास लाइक चार्जेस जो वो सेम एटम के ऊपर आ जाएं, या हमारे पास लाइक एटम जो है टू एडजेसेंट कार्बन के ऊपर आ जाए, तो उनकी कंट्रीब्यूशन जो होगी वो बहुत ज़्यादा लेस होगी, यानी कि वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होंगी, और अनस्टेबल जो होती है इनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, उनकी कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स एक्चुअल मॉलिक्यूल क्या होती है, कम होती है। जैसे यहाँ पर मिथाइल हमारे पास अजाइड ग्रुप था, N3 ग्रुप जहाँ पर लगा होता है उसको हम बोलते हैं अजाइड ग्रुप। तो मिथाइल अजाइड ग्रुप हमारे पास मौजूद है, तो उसकी एक स्ट्रक्चर ये हमारे पास CH3 है, N हमारे पास डबल बॉन्ड N, यहाँ पर नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहे हैं इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर हमारे पास 2 बॉन्ड बना रहे हैं, लोन पेयर इसका वैसे ही है, इसके ऊपर एक क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है। हमने क्या किया है, इस स्ट्रक्चर में थोड़ा सा हमने इसकी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाई। वो किस तरह से बनाई है हमने, कि हुआ ये कि ये वाली स्ट्रक्चर जो है हमारे पास, इसको बनाने के लिए हमने क्या किया, ये वाला इलेक्ट्रॉन का जो ये नेगेटिव चार्ज था इसने इधर जाके बॉन्ड बनाया। जब इधर बॉन्ड बना तो इसके 3 ये वाले और 2 ये 5 बॉन्ड बन रहे थे, लेकिन यहाँ से एक जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है वो इसके ऊपर शिफ्ट हो गया। अब इसके ऊपर लोन पेयर भी था और नेगेटिव चार्ज भी आ गया। तो ये हमारे पास ये वाला नंबर ऑफ कार्बन इसमें देखें 3 1 4 एंड 5, इसमें देखें 2 2 4 एंड 1 5, नंबर ऑफ हमारे पास बॉन्ड्स जो हैं वो सेम हैं। तो इसकी कंट्रीब्यूशन टूवर्ड मेजर होगी, इसकी क्या होगी, हमारे पास कुछ हद तक सिग्निफिकेंट होगी। लेकिन यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इस तरह का सिचुएशन हुई कि हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है इसने इधर आके क्या बनाया, ट्रिपल बॉन्ड बनाया। इस नाइट्रोजन ने के इलेक्ट्रॉन के पेयर ने इधर आके क्या बनाया जी, मैं इसको ज़रा रेज कर देता हूँ। तो हुआ ये कि इस वाले इलेक्ट्रॉन के पेयर ने इधर आके जब ट्रिपल बॉन्ड बनाया तो इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। इस कार्बन के पास कितने 3 और 2 5 हो रहे थे, तो इस वाले नाइट्रोजन ने क्या किया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का पेयर इसके ऊपर शिफ्ट कर दिया। तो इस नाइट्रोजन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी था, तो एक नेगेटिव चार्ज और आ गया, तो 2 सेम चार्जेस जो हैं वो एक ही एटम पर आ गए हैं, जिसकी वजह से ये अनस्टेबल हो गया है। दूसरा, दो लाइक चार्जेस जो हैं वो एडजेसेंट कार्बन एडजेसेंट नाइट्रोजन के ऊपर आ गए हैं, एडजेसेंट एटम के ऊपर आ रहे हैं। इस वजह से इनकी कंट्रीब्यूशन जो होगी वो नेग्लिजिबल होगी हमारे टुवर्ड्स द एक्चुअल हमारे पास मॉलिक्यूल में। नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रक्चर विद द नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर हमारे पास 2 नेगेटिव स्ट्रक्चर है उसमें ऐसी कोई हमारे पास आ रही है जिनमें नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड सेम है, हमारे पास चार्ज सेम है, बट हो ये रहा है कि एक नेगेटिव चार्ज एक ऐसी, जैसे हमारे पास यहाँ पर हम लोग विनाइल साइनाइड की एग्जांपल लें, तो विनाइल साइनाइड में हमारे पास ये न्यूट्रल है, इसकी मेजर कंट्रीब्यूशन है। तो आगे हमने क्या किया है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन का पेयर इधर शिफ्ट किया है और यहाँ से इधर शिफ्ट किया है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। और यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर ये हुआ कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया है और यहाँ से इधर शिफ्ट हो गया और ये वाली स्ट्रक्चर बनी है। अब इन दोनों स्ट्रक्चर में मुझसे पूछा जाए कि विच वन इज द मेजर, या किसकी कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, तो सबसे मेजर इसकी होगी, इसकी सिग्निफिकेंट होगी। क्यों? और इसकी क्या होगी, नेग्लिजिबल होगी। क्यों? इसमें जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे आ रहा है, और इसमें जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो क्या आ रहा है, कार्बन के ऊपर आ रहा है। जो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस नाइट्रोजन से कम होती है, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ पर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो स्टेबल हो सकता है, लेकिन कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाना ये अनस्टेबिलिटी को शो करता है। तो इस वजह से ये वाला जो हमारे पास इसकी जो कंट्रीब्यूशन होगी टुवर्ड्स एक्चुअल मॉलिक्यूल वो क्या हो जाएगी, नेग्लिजिबल हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रक्चर इन विच द बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंगल जो हमारे पास उनके रिजेंबल कर रहे हो। अगर हमारे पास जो है वो कंट्रीब्यूटेड नेक्स्ट स्ट्रक्चर है जिसकी जो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल जो है वो हमारे पास एक्चुअल स्ट्रक्चर के साथ बहुत करीब करीब है, इसका मतलब वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी एज कम्पेयर टू वो जिनकी हमारे पास बॉन्ड एंगल बॉन्ड लेंथ क्या हो रही हो, हमारे पास उसके साथ डिस्टोर्टेड हो रही हो, यानी कि उसके साथ मैच ना कर रही हो। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि ये बेंजीन है, बेंजीन की हमारे पास 5 जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती हैं,
हम इनमें हम कहते हैं कैकूल की जो स्ट्रक्चर थी, इनकी जो हमारे पास कंट्रीब्यूशन थी टुवर्ड्स द मेजर हमारे पास बेंजीन, उनकी कंट्रीब्यूशन मोर थी एज कम्पेयर टू डिवार। इसकी रीज़न ये थी कि यहाँ पर जो कैकूल की जो स्ट्रक्चर थी, इनके जो एंगल मान रहा था वो 120 मान रहा था, इनकी जो बॉन्ड एंगल बॉन्ड लेंथ हो रही है वो तकरीबन क्लोज आ रही थी हमारी एक्चुअल मालिक्यूल के अंदर। इसका मतलब ये जैसे यहाँ पर 120 एंगल बनता है, जो एक्चुअल में हमारे पास बेंजीन होती है वहाँ पर 120 बनता है। इनकी बॉन्ड एंगल जो बॉन्ड लेंथ होती है कार्बन कार्बन के दरमियान, कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान, वो तकरीबन मैच कर रही थी उसके साथ जो हमारी क्या थी बेंजीन की जो स्ट्रक्चर एक्चुअल में है। तो इसका मतलब है इनकी कंट्रीब्यूशन एक्चुअल स्ट्रक्चर के अंदर मोर है, इसके अंदर कम। यहाँ पर बॉन्ड लेंथ बड़ी होने की वजह से न्यूक्लियस जो है वो एक दूसरे से दूर हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं यहाँ पर उनके ऊपर इंटरेक्शन कम है, बॉन्ड वीक है, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है तो बॉन्ड वीक हो जाता है। इसकी वजह से ये सारी की सारी गए हैं वीक होने की वजह से बॉन्ड लेंथ इनका हमारे पास जो है वो अनस्टेबल है, लेकिन बेंजीन एक्चुअल में क्या होती है बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है। ये आपको समझ आ गया। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट है द कंपाउंड फॉर विच द लार्ज नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट, जो वाले हमारे पास कंपाउंड जिनकी सिग्निफिकेंट जो हमारे पास जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर बन रही हैं या सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर बन रही हैं, जिनको हम लोग ये नाम दे रहे थे सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर, वो अगर जिनकी मोर बन रही हैं वो मोर स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू द, आप कह सकते हैं जो ग्रेटर द नंबर ऑफ हमारे पास रेजोनेटिव स्ट्रक्चर, ग्रेटर द स्टेबिलिटी या लेस द एनर्जी। यहाँ पर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन दिया हुआ है वेरी इंपॉर्टेंट, नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड में हमारे पास पूछा था विच एसिड इज स्ट्रॉन्गर। एसिड को जब हम वो चीज़ें होती हैं जो कि हमारे पास क्या देती हैं प्रोटॉन को डोनेट करती हैं। तो नाइट्रिक एसिड की जब हम लोगों ने वाटर के अंदर डिसोसिएट किया तो उसने हाइड्रोजन दिया और नाइट्रेट आयन दिया। इस तरह नाइट्रस एसिड को हमने दिया तो उसने H पॉजिटिव NO2 नेगेटिव हमारे पास दिया। हमने जब NO3, अब ये वाला ज़्यादा हमारे पास H पॉजिटिव को तब देगा जब ये वाली जो चीज़ है जो उसकी कॉन्जुगेट बेस बने वो स्टेबल हो। ये हमने पीछे लेक्चर के अंदर डिस्कस किया है। एसिड वो स्ट्रॉन्ग होता है जिसकी कॉन्जुगेट बेस क्या होती है स्टेबल होती है, यानी वो जल्दी से इस प्रोटॉन को पिक ना करे। अगर वो हमारे पास अनस्टेबल है तो वो जल्दी से इस प्रोटॉन को पिक कर लेगी, ये फॉर्म बना देगी। इसका मतलब है ये चीज़ जो है वो बनेगी, ये जल्दी से प्रोटॉन को डोनेट नहीं कर पाएगा। तो एसिड वो स्ट्रॉन्ग होते हैं जिनकी कॉन्जुगेट बेस क्या होती है वो स्टेबल होती है, या एसिड वो स्ट्रॉन्गर होते हैं जिनकी कॉन्जुगेट बेस क्या होती है स्टेबल होती है। तो इसमें हमने देखा कि यहाँ पर नाइट्रेट आयन था, NO3 नेगेटिव, तो यहाँ पर हमारे पास N है और 3 ऑक्सीजन है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और ये हमारे पास 3 ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, ओवरऑल नेगेटिव चार्ज एक ही आएगा। तो यहाँ से क्या हुआ, हमने ये नेगेटिव चार्ज को इधर शिफ्ट कराया तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया, तो एक हमारे पास स्ट्रक्चर ये बन रही। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ से नेगेटिव चार्ज जो है वो इधर शिफ्ट हो और यहाँ से हमारे पास ये जो नेगेटिव, यानी कि एक दफ़ा डबल बॉन्ड इसके पास साथ आ जाए और एक दफ़ा डबल बॉन्ड इसके साथ आ जाए। तो टोटल नंबर ऑफ जो हमारे पास रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनी है वो 3 बन रही है। इसका मतलब है ये जो नेगेटिव चार्ज एक है, ये एक नेगेटिव चार्ज 3 में हमारे पास क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है। और इधर हम देखें तो NO2 नेगेटिव है तो N डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव, इसकी एक ही रेजोनेटिव स्ट्रक्चर, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाए और यहाँ से क्या हो जाए इधर शिफ्ट हो जाए, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इसका मतलब ये है कि इसकी 2 है, इसका एक चार्ज जो है वो 2 में डिवाइड हो रहा है, लेकिन इसका एक चार्ज 3 में डिवाइड हो रहा है। तो जहाँ चार्ज सेपरेशन ज़्यादा है, चार्ज ज़्यादा डिवाइड हो रहा है, वो तो वहाँ पर वो चीज़ ज़्यादा स्टेबल होगी। या दूसरी वर्डिंग में आप कह सकते हैं जितनी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ज़्यादा बन रही है, इसका मतलब है उतनी उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि NO3 जो है वो मोर स्टेबल है एज कम्पेयर टू NO2। तो ये मोर स्टेबल होने की वजह से इसका जो एसिड होगा वो मोर स्ट्रॉन्गर होगा एज कम्पेयर टू नाइट्रस एसिड से। तो इसी तरह एक और क्वेश्चन है कि हमारे पास अगर कोई कार्बोक्सिलिक एसिड्स दिए हों और साथ में हमारे पास अल्कोहल दिए हों, इनमें से पूछा जाए कि विच वन इज़ जो हमारे पास स्ट्रॉन्गर एसिड है, तो वो आप कैसे उसको कर्व करेंगे। तो उसकी भी हमारे पास सेम ही है, जैसे हमारे पास ये 2 वेस आप दिए हुए हैं, एक हमारे पास है RC डबल बॉन्ड OH, कोई भी हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, और एक हमारे पास क्या है अल्कोहल्स हैं। तो अल्कोहल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड में पूछा जाए कि विच एसिड इज स्ट्रॉन्गर, तो हम इसको ज़रा पहले करते हैं RC डबल बॉन्ड OH, इसने वाटर के अंदर जब रिजॉल्व हुआ तो ये इसने हमारे पास H पॉजिटिव डोनेट किया, सेम एज ये हमारे पास RCH2OH था, इसने हमारे पास जब वाटर के अंदर डिसोसिएट हुआ तो इसने भी क्या दिया जी हमारे पास O नेगेटिव और H पॉजिटिव दिया। अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पर क्या है RC डबल बॉन्ड O नेगटिव है, इसका नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट होगा, ये इधर शिफ्ट होगा, तो इसका मतलब इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो पॉसिबल है। तो ये नेगेटिव चार्ज इधर आएगा, इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा। लेकिन इधर हम देखें इस वाले को देखें RCH2 और O नेगटिव, इसकी कोई रेजोनेटिव स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ पर जो आगे सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड का मतलब ये है कि यहाँ पर हमारे पास कोई रेजोनेटिव स्ट्रक्चर इसकी पॉसिबल नहीं है। तो इसकी जो हमारे पास रेजोनेटिव स्ट्रक्चर 2 बन रही हैं, जिसकी वजह से ये ज़्यादा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है, जिसकी वजह से ये एसिड स्ट्रॉन्गर होगा एज कम्पेयर टू अल्कोहल। तो इसका मतलब है तमाम के तमाम कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं वो ज़्यादा एसिडिक होते हैं एज कम्पेयर टू द अल्कोहल।
तो होप्स हो कि ये आपको समझ आ गया है। ये हमने रेजोनेंस और रेजोनेंस के रूल्स और इनके अंदर जितनी भी हमारे पास चीज़ें थी वो हमने डिस्कस की हैं। होप्स हो कि ये आपको समझ आया है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस या स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस को क्या करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे। दैट्स अ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हम लोगों ने यहाँ आगे जाके डिस्कस करना है। तो अपना ख्याल रखिएगा जी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो नीचे कमेंट करे, मैं वहाँ पर उसको क्या करूँगा, उसका आंसर कर दूँगा। अल्लाह हाफिज़।